हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। सो आइए आज बॉटनी यानी पादप विज्ञान का हमारा लास्ट भाग आज रहेगा, जिसके अंदर लीफ का अध्ययन किया जाएगा। लीफ का अध्ययन का मतलब लीफ के द्वारा होने वाले जो फंक्शन है उनको भी आज हम पढ़ेंगे। अब फंक्शन कौन कौन से होते हैं यू नो वेरी वेल। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा एक तो रेस्पिरेशन, श्वसन की जो प्रक्रिया होती है प्लांट्स के अंदर, एक तो वो, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण आप कहते हैं। दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और दोनों को पढ़ते हैं। इसके साथ लीफ कंप्लीट और हमारी बॉटनी यानी पादप विज्ञान कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। लीफ या बोले तो पत्ती जिसको कहा जाएगा, ठीक है, पत्ती। लीफ जो होता है, दो फंक्शन मैंने आपको बताए, तो उन्हीं में से पहला फंक्शन इसका हम अध्ययन करते हैं जिसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन या श्वसन, क्योंकि लीफ के द्वारा ही होता है मुख्य रूप से। अब देखिए श्वसन का मतलब क्या होता है भाई। पेड़ पौधों के अंदर आप बोलोगे सर रेस्पिरेशन का मतलब है कि पेड़ पौधे जो है CO2 को तो ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको क्या कर देते हैं सर, छोड़ देते हैं सर, इसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन। अब एक्चुअल में देखिए, आइए इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं होता क्या है, किस प्रकार से है। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर देखो CO2 क्यों लेते हैं भाई, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं एनर्जी उत्पन्न करने के लिए। पेड़ पौधों के अंदर एनर्जी उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है, ठीक है, तभी तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा एनर्जी उत्पन्न करेंगे। तो CO2 क्यों लेते हैं, ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करी जा सके। चलिए, अब रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट्स के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अब कौन से के द्वारा होगा वो देखिए। एक रूट होती है जिसको जड़ कहा जाता है, ठीक है, लिख देता हूँ हिंदी में भी। एक स्टेम यानी तना होता है, और एक वो भाग जो मुख्य रूप से हम पढ़ रहे हैं लीफ, ठीक है, यानी पत्ती, जो मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। सो देखिए किस प्रकार से रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं सारे। रूट जो है ना, रूट के अंदर क्या होते हैं, रूट के अंदर रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, मूल रोम भी बोल सकते हो जिनको आप, ये होते हैं। अब ये क्या करते हैं रूट हेयर्स, ये जो मिट्टी है वहां से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। क्लियर बात यहां से। अब आप कहोगे सर आपने कहा CO2 लेते हैं, बेटा ये ऑक्सीजन ही लेते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में नहीं। स्टेम जो है तना, ये इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर लेंटी सेल्स होती हैं, हिंदी में भी यही बोला जाएगा। इसके अंदर लेंटी कोशिकाएं होती हैं, और ये लेंटी कोशिकाएं क्या करती हैं, ये भी आपका ऑक्सीजन को लेती हैं और CO2 को छोड़ती हैं, CO2 को छोड़ती है। अब फिर से आपके मन में एक बहुत ही बेहतरीन तो नहीं कह सकते, कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रही होगी। सर फिर से आपने कह दिया ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। सब होएगा, शांति से रखो, लेकिन जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। आप ये मत सोचना सर आप कन्फ्यूज तो नहीं हो, कहीं गलत बता रहे हो, जो है ना बेटा बिल्कुल सही है। लीफ, अब लीफ भी क्या करती है, ऑक्सीजन लेती है ना। कुछ बच्चे मन में सोच रहे होंगे हाँ यहाँ पे सर अब बताएंगे ऑक्सीजन लेती नहीं छोड़ती है, लेकिन फिर से सर ने कह दिया ऑक्सीजन लेती है और CO2 छोड़ती है। और इसके अंदर ये काम करता कौन है, लीफ के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है या रंध्र कहा जाता है, वो करते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब है, आपने बोल दिया कि पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी ले रहे हैं, तो सर इतनी ऑक्सीजन कहाँ से आती है और CO2 का होता है क्या जो बनती है। चलो कन्फ्यूजन सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो काम होता है ना, ये काम होता है सिर्फ और सिर्फ नाइट यानी रात में। दिन के अंदर लीफ जो पत्ती है वो क्या करती हैं, वो CO2 को लेती हैं और ऑक्सीजन को छोड़ती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब खुश हो गए होगे ना, हाँ सर ये पढ़ा था हमने, अब आपने सही बता दिया। सो ये चीज़ें हैं आपकी, याद रखना। दिन में CO2 को लेती हैं, ऑक्सीजन छोड़ती हैं, जो हमारे लिए यूटिलाइज हो सके, ठीक है। चलिए, तो ये रेस्पिरेशन हो गया। अब रेस्पिरेशन के बाद में यहीं से हमारी जो दूसरी चीज़ जो होने वाली है वो और देखिए, ठीक है। क्या मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस। इस मार्कर से देख लेता हूँ अगर चल जाता, हाँ, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण जिसको कहा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पौधे जो अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपना उनको जो जीवित रहने के लिए जो भोजन चाहिए, जो पोषण चाहिए, तो अपना खाना जो तैयार करते हैं ना, उसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब ये फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, आइए इसी पर आते हैं। देखिए इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें कच्चे माल के रूप में चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए CO2, और एग्जाम में पूछेगा CO2 कहाँ से ली जाती है, सो याद रखिएगा एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से ग्रहण की जाती है। दूसरी चीज़ हमें चाहिए H2O, वाटर। वाटर कहाँ से ग्रहण किया जाता है? तो ये आपका ग्रहण किया जाता है रूट के द्वारा, जड़ के द्वारा। कहाँ से? सॉइल यानी मिट्टी से ग्रहण किया जाता है। तीसरी चीज़ क्या आवश्यकता होती है इस प्रक्रिया के लिए? सनलाइट की। तो सनलाइट तो आपको पता है सूर्य से ही मिलती है। याद रखना अल्ट्रावायलेट लाइट और इंफ्रारेड लाइट और ग्रीन कलर, ये 3 प्रकार की जो लाइट है ना, इनके बारे में आपको याद रखना है। 3 प्रकार के जो ये लाइट हैं, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। सबसे स्लो होती है ग्रीन कलर में, कि ना के बराबर होती है। सबसे फास्ट जो होती है ना, वो किस कलर में होती है? वो होती है रेड कलर की लाइट में। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक है, आपके छोटे छोटे दिख रहे लेकिन बनने लायक है। तो ये कच्चे माल के रूप में लेंगे। अब देखो होगा कैसे भाई, हमने क्या किया, CO2 ली पौधे ने, H2O वाटर लिया, और पौधे के अंदर पहले से क्लोरोफिल प्रेजेंट था, वहाँ पे पर्णहरित जिसको कहा जाता है वो प्रेजेंट था पौधे के पास में, और सनलाइट ली। तो अब पौधे के अंदर इनकी उपस्थिति में क्या बन करके तैयार होगा? तो वहाँ बनेगा C6H12O6 जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, और साथ में रिलीज होगी ऑक्सीजन जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पौधे के अंदर जो खाना होता है ना, वो यही होता है ग्लूकोज, और ये स्टोर होता है पौधे के अंदर किस रूप में? स्टार्च के रूप में। स्टार्च भी इसी का एक रूप होता है, उस रूप में स्टोर हो जाता है। स्टार्च होता क्या, वो पढ़ा चुका आपको पहले। तो ये होता है स्टूडेंट्स प्रकाश संश्लेषण। अब इसके अंदर एक चीज़ जो लास्ट आपको बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो याद क्या रखनी है कि CO2 की मात्रा अगर बढ़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण भी ज़्यादा होगा, लेकिन कब तक? 0.9% तक। यानी अगर CO2 की मात्रा 0.9% तक बढ़ती रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की मात्रा भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बढ़ गई तो फिर प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है उसकी रेट भी स्लो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमारा बॉटनी जो था उसका चैप्टर था। बाकी आप कम्युनिटी के अंदर चेक करते रहना, कुछ पिक्स में डाल लूँगा जहाँ पे फैक्ट्स आपके लिखे होंगे एक प्रकार से, तो फैक्ट्स के लिए आप वहाँ से फॉलो करते रहें, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम किसी प्रकार की आपको भी ना हो। और बॉटनी का चैप्टर हमारा कंप्लीट, 12 चैप्टर हमारे हो गए। एक लास्ट चैप्टर बायोलॉजी के अंदर रहता है जिसको हम बोलते हैं डिजीज यानी बीमारियों वाला चैप्टर, उसका अध्ययन हमें और करना है। सो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।